वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरफेस क्या होते हैं जावा में। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा इंटरफेस समझने से पहले कि भाई इंटरफेस क्रिएट कैसे करते हैं। तो बहुत इजी है, आपको अपने पैकेज पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, यहाँ पे आपको इंटरफेस का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अगर आपको ना दिखे तो आप अदर्स में जाना, यहाँ पे आप इंटरफेस टाइप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे, आप अपना नाम दोगे इंटरफेस का एंड जस्ट फिनिश का बटन आपका हो जाएगा विजिबल। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, फिनिश कर देना, आपका इंटरफेस बन जाएगा। इस केस में मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल नाम का इंटरफेस ले रखा है। कि वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक चीज देख लेना कि जब आप सीएमडी में जाने हैं आपको अपने सिस्टम में, और वहां पे कमांड टाइप करनी है जावा स्पेस हाइफन वर्जन। तो पहले ये चेक कर लेना कि जावा का कौन सा वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। मेरे केस में मैंने जेडीके 23 इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि ठीक है, तो आपको ये पहले वर्जन चेक करना है। इसका रीजन बता देता हूँ। जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको ये कहा था कि क्योंकि मेरे को आपका बेसिक फाउंडेशन बनाना है, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको जावा का कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अगर मैं जावा 8 9 या उससे ऊपर के वर्जन से स्टार्ट करता तो आपका बेसिक कभी नहीं बनता। मैंने जावा 7 से स्टार्ट किया, क्योंकि और मैंने उसी के जो है सारे फीचर्स मैं लेके चला हूँ। अब स्लोली स्लोली क्या होगा, मैं आपको जावा 7 के साथ 8 के साथ 9 और उससे जो भी अब के वर्जन है मैं उनके फीचर्स एक्सप्लेन करता चलूंगा। जहां जहां मुझे लगेगा कि करना चाहिए और जहां मैं नहीं करूंगा वहां पे मैं एक सेपरेट लिस्ट क्रिएट कर दूंगा जावा 7 से ऊपर वर्जन की और उनके फीचर की। ठीक, इंटरफेस के इस वीडियो में मैं आपको जावा 7 के साथ 8 भी लेके चलूंगा। रीजन क्यों? क्योंकि इंटरफेस में क्या था ना कि जावा 7 में कुछ लिमिटेशंस थी इंटरफेस की, वो जावा 8 में हटा दी गई। अब अगर मैं आपको कोई लिमिटेशन बताऊं इसकी इंटरफेस की और आप वो इम्प्लीमेंट करो, ठीक, तो वो आपका जावा 8 में चल जाएगा बट जावा 7 में नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया पहले अपने सिस्टम का जेडीके चेक करना कि कौन सा इंस्टॉल है। जेडीके 7 है सब तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको जेडीके 8 से अगर आपका बेसिकली जेडीके 8 या उससे अबव का वर्जन है तो आपको देखने को दोनों चीजें मिल जाएंगी, जो लिमिटेशन थी वो भी और कैसे वो हटा दी गई वो भी। तो मैं इस वीडियो में जेडीके 7 और 8 दोनों लेके चल रहा हूँ, और मैं आपको बताता भी रहूंगा कि क्या चेंजेस थे जेडीके 7 में और क्या हटा दिए गए जेडीके 8 में इंटरफेस के केस में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब भी आप ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, और एक चीज और सजेस्ट करूंगा, कभी भी मैंने जितना पढ़ा है बस उतना मत करना। अपने हिसाब से ना जो भी प्रोग्राम बना रहे हो उसको टाइप करते रहना, उसको बेसिकली ट्वीक करते रहना प्रोग्राम को। उससे काफी सारे सिनेरियोज आपको समझ में आएंगे जो कि वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता। वैसे तो मैं सारे सिनेरियो लेके चलता हूँ बट कई बार ऐसा होता है कि मेरे से भी मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ट्वीक करके हमेशा अपने प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करो जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटरफेस होते क्या हैं। देखो, इंटरफेस जो है एक पार्ट है जावा का। इसमें आप क्या करोगे, आप अपने मेथड डिफाइन करोगे, और वो जो भी मेथड होंगे वो 100% अब्स्ट्रैक्ट होंगे। 100% अब्स्ट्रैक्ट मेथड होने का क्या मतलब है कि जो मेरा मेथड है वो इनकम्प्लीट ही डिफाइन होगा। ठीक है, कंप्लीट मेथड इंटरफेस में नहीं होता। अब ये जो मैंने बोला आपको कि कंप्लीट मेथड इंटरफेस में नहीं होता, ये ओनली अप टू जावा 7 है। अगर आपके पास जावा 8 या उसके अबव का वर्जन है तो आप देखोगे इंटरफेस में मेरे कंप्लीट मेथड भी होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका इंटरफेस का यूज, कि जो आप इंटरफेस में अपने मेथड डिफाइन करोगे, आपके क्लास को उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और जो भी क्लास आपके इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है उसको उस क्लास को उस इंटरफेस के सारे मेथड को इनहेरिट करके ओवरराइड करके उन मेथड को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इंटरफेस का दूसरा यूज। तो ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेथड क्या होते हैं? देखो, जिस मेथड की बॉडी होगी वो कंप्लीट मेथड, और जिसकी बॉडी नहीं होगी वो इनकम्प्लीट मेथड। ठीक है, तीसरा रूल क्या है इंटरफेस का, इंटरफेस में जितने भी मेथड्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मतलब
इनकम्प्लीट। तो इंटरफेस में मेरे जितने भी मेथड होते हैं वो मेरे बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो चलो मैं अब आपको एक इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो हम अपने इंटरफेस में एक मेथड लिखते हैं पब्लिक वॉइड टेस्ट, ठीक है। तो देखो मैंने पब्लिक वॉइड टेस्ट लिखा। अब मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। मैंने ऐसा तो नहीं किया ना कि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए और मैंने इस मेथड के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिख दी। लेट सपोज कुछ इस तरह से सिस आउट। मैंने यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। तो देखो ये जो मेरा एग्जांपल मैंने दिखाया, एरर को भूल जाओ। ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया ये कंप्लीट मेथड है, बट मेरे इंटरफेस में कंप्लीट मेथड नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें से इनकम्प्लीट बनाना है, राइट, क्योंकि इंटरफेस में इनकम्प्लीट मेथड होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेस मॉडिफायर लिखना है जो भी आपका है। अच्छा, बाय हमेशा इस चीज को याद रखना, इंटरफेस के जितने भी मेथड हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, ठीक है। तो चाहे आप पब्लिक लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक क्यों होते हैं बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के सारे मेथड? इसका रीजन ये है कि जो भी इस इंटरफेस को, मतलब इस इंटरफेस को जो भी क्लास इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, वो किसी भी पैकेज में हो सकता है, राइट। वो अगर किसी भी पैकेज में हो सकता है और वो क्लास अगर इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहे तो उसको इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। और ओवरराइड कैसे करेगा, जब वो पब्लिक होगा जब ही तो कर पाएगा, क्योंकि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं वो मेरे जावा प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी पैकेज से एक्सेस हो जाते हैं, जो मेरे पब्लिक मेथड होते हैं। तो इसलिए इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट सारे मेथड पब्लिक होते हैं, ताकि इस इंटरफेस के इस मेथड को कोई क्लास किसी दूसरे पैकेज से भी अगर इंप्लीमेंट करना चाहे तो वो आराम से कर ले, कोई इशू ना आए, जो जावा की फंक्शनैलिटी है वो ब्रेक ना हो। इसलिए इंटरफेस के बाय डिफॉल्ट सारे मेथड पब्लिक होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो मैंने पब्लिक हटा दिया और मैं क्या करूंगा, इस मेथड को दूसरे पैकेज से इंप्लीमेंट करूंगा ताकि आपका वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए कि इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट सारे मेथड पब्लिक क्यों होते हैं, जो कि इसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, बट मैं तब भी आपको इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा। तो देखो ये है आपका एक इनकम्प्लीट मेथड क्योंकि इसकी कोई भी बॉडी नहीं है, ठीक। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको क्या बोला कि जो इंटरफेस के जितने भी मेथड होते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। तो मैं एक नया पैकेज बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। IMPL नाम का मैंने एक पैकेज बना दिया। अब मैं इसमें क्लास बनाऊंगा। हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं बेसिकली। सो न्यू पे जाएंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास क्या होगा, लेट्स सपोज, चलो एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन, एग्जाम्पल नहीं, प्रैक्टिस नाम की क्लास बनाते हैं बेसिकली, प्रैक्टिस, ओके। तो ये मैंने प्रैक्टिस नाम की क्लास बना दी। अच्छा, एक गलती देखो मैंने यहाँ पे क्या की, हमेशा क्लास का जो नेम है ना वो हमेशा कैपिटल रखना, स्मॉल मत रखना। हमने इस केस में स्मॉल रख दिया, तो चलो इस क्लास को पहले रीनेम करते हैं। रीनेम कैसे करिएगा, रिफ्रैक्टर पे जाइएगा, रीनेम पे क्लिक करोगे और इसके पी को कैपिटल कर दोगे, बस, ठीक है। तो क्लास मैंने एक बना दी प्रैक्टिस। अब देखो जो एग्जाम्पल नाम का इंटरफेस है वो इंटरफेस डॉट एग्जाम्पल नाम के एक पैकेज के अंदर है, और जो प्रैक्टिस क्लास है वो मेरी वो IMPL पैकेज के अंदर है। अब मेरे को अगर इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाने अपने क्लास को, तो कैसे कराऊंगा, बहुत ईजी है। मुझे बस सीधे लिखना है इम्प्लीमेंट्स और अपने इंटरफेस का नाम एग्जाम्पल, ठीक। तो देखो अब ये क्या करेगा, बोल रहा है भाई इंपोर्ट करो आप एग्जाम्पल इंटरफेस को। चलो हमने इंपोर्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट आ गई, इंपोर्ट इंटरफेसेस डॉट एग्जाम्पल, जो कि मेरा पैकेज है, और उसके अंदर एक एग्जाम्पल नाम का ही मैंने इंटरफेस बना दिया, उसको इसने इंपोर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे आपको एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, होवर करते हैं, बोल रहे हैं द टाइप प्रैक्टिस मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड अब्स्ट्रैक्ट मेथड एग्जाम्पल डॉट टेस्ट। कहने का मतलब है कि ये जो आपकी प्रैक्टिस नाम की क्लास है ये एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब इम्प्लीमेंट कर रही है, एक तरह से इनहेरिटेंस समझ लो कि इनहेरिटेंस है ये बेसिकली, कि जो आपकी प्रैक्टिस क्लास है वो एग्जाम्पल इंटरफेस से मेथड को इनहेरिट कर रही है, क्योंकि इंटरफेस में आपके जो मेथड है वो इनकम्प्लीट है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट है। आपको उस मेथड को इनहेरिट करके कंप्लीट करना पड़ेगा। ये इस एरर का मतलब है। तो आप क्या करोगे, ऐड इन अनइम्प्लीमेंटेड मेथड के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, @ ओवरराइड हो गया। ओवरराइड करने का क्या मतलब, अब आपको इस मेथड, मतलब बेसिकली क्या हुआ कि प्रैक्टिस क्लास ने एग्जाम्पल नाम के इंटरफेस से इस टेस्ट मेथड को इनहेरिट किया और उसको ओवरराइड करके अब
ओवरराइड करना है। ओवरराइड का मतलब क्या, अब आपको यहाँ पे खुद का इसका बॉडी लिखना है, जो कि इंटरफेस में तो नहीं था, बट आपको क्योंकि क्लास में लिख रहे हो और क्लास में इनकम्प्लीट मेथड नहीं होते, तो आपको अब इसकी बॉडी तो देनी पड़ेगी, मतलब अब आपको इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो जब तक के लिए, फ्रॉम प्रैक्टिस टेस्ट, कहने का मतलब है ये प्रैक्टिस में से टेस्ट, प्रैक्टिस क्लास में से टेस्ट मेथड है ये, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, कुछ भी होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो ये था आपका इंटरफेस में एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। और मैंने यहाँ से पब्लिक हटा दिया ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट सारे मेथड पब्लिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो मेरा इंटरफेस है हमें नहीं पता, या जावा को नहीं पता कि भाई जो ये मेरा इंटरफेस है इसको कौन से पैकेज से कौन सी क्लास इंप्लीमेंट कर सकती है, उसे नहीं पता। तो इसलिए उसने एज अ सेफ्टी साइड सारे मेथड को पब्लिक रखा कि भाई आप कहीं से भी इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लो, मेरी फंक्शनैलिटी नहीं ब्रेक होगी। तो बाय डिफॉल्ट सारे इंटरफेस के मेथड पब्लिक होते हैं। अब मैंने आपको बोला कि बाय डिफॉल्ट इंटरफेस के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब क्या हुआ कि भाई इनकम्प्लीट ही होते हैं, आप उसमें कंप्लीट मेथड नहीं रख सकते। अगर मैं कुछ इस तरह से मेथड रखना चाहूँ ना, एक कंप्लीट मेथड रखना चाहूँ तो मैं नहीं रख पाऊंगा, मेरे को एरर देगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डोंट स्पेसिफाई अ बॉडी, ये इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जी आपका जो इंटरफेस है इसमें जो टेस्ट वन मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, और जो एक इनकम्प्लीट मेथड होता है उसकी कोई भी बॉडी नहीं होती, तो कृपया करके आप इस बॉडी को हटा दें जो आपने लिखा है यहाँ पे। तो लो हमने हटा दिया, एरर हट गया आपका। तो बाय डिफॉल्ट अगर इंटरफेस में सारे मेथड अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक, तो अगर आप इसके आगे अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख भी दोगे ना तो भी कोई इश्यू नहीं होगा। तो फिर आप ये पूछ सकते हो कि चलो मैंने एक मिनट के लिए मान लिया कि इंटरफेस में सारे मेथड मेरे अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, बट मैं तो भी एक अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देता हूँ इसके आगे। अब अगर मेरे को इस टेस्ट वन मेथड को इम्प्लीमेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? तो पहले तो ये देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट वन मेथड लिखा वैसे प्रैक्टिस में एरर आ गया, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस की स्पेलिंग भी गलत है, तो चलो इसको भी पहले सही कर लेते हैं। अब सही है, हम इसको फिनिश करते हैं। तो देखो अब आपको एरर दे रहा है, क्या बोल रहे हैं? अगेन वही बोल रहे हैं कि भाई टेस्ट वन नाम के मेथड को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अब अगेन इस पे होवर करो, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पे क्लिक करो, और देखो आपका टेस्ट वन मेथड इसने ओवरराइड कर दिया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे इसको इस मेथड को ओवरराइड आपने कर लिया है, तो आप इसको कंप्लीट करके दो, मतलब इसकी एक बॉडी दे दो। हमने बॉडी दे दी कि लो जी, हमने एक इसके अंदर भी सिस आउट स्टेटमेंट डाल दी। तो एक चीज देखो, भले ही आपने यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा हो, बट जब आप इसको क्लास में इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, जब आप इसको क्लास में इंप्लीमेंट करोगे तो अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट बस ये बताता है कि भैया मेरा ये मेथड जो है ना ये इनकम्प्लीट है। जब आप इस मेथड को ओवरराइड करोगे तो आपको अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे लिख भी दोगे ना तो भी एरर दे देगा, देख लो, ठीक है। तो आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, और आप, मैंने बस एक नॉलेज पर्पस के लिए बता दिया, आपको इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इस तरह से आप इंटरफेस डिफाइन करोगे और उसके मेथड को क्लास में इंप्लीमेंट करोगे। अच्छा, अब कुछ बाउंड्रीज हैं डिस्टिंक्शन की जावा 7 और 8 में, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, जावा 7 में ना आप कंप्लीट मेथड नहीं रख सकते थे, कंप्लीट मेथड एक मेथड जिसकी बॉडी आप नहीं रख सकते थे, बट जावा 8 में आप रख सकते हो, ठीक है। दूसरा, जावा 7 में ना आप स्टैटिक मेथड को इंटरफेस में नहीं रख सकते थे, जावा 8 से आगे वाले वर्जन्स में आप रख सकते हो। तो कैसे रख सकते हैं, चलो वो भी बताता हूँ। देखो, अगर आपको एक कंप्लीट मेथड रखना है अपने इंटरफेस में तो बहुत सिंपल है, आपको पहले यूज करना है डिफॉल्ट कीवर्ड, ठीक है। फिर आपको अपने मेथड का रिटर्न टाइप देना है जो कि कुछ भी होगा, मैंने, मेरे को कुछ रिटर्न नहीं करना तो मैंने वॉइड ले लिया, टेस्ट टू, कर्ली ब्रेसेस लगाओ, और यहाँ पे लिख दो टेस्ट टू, ठीक है। तो देखो, मैंने जो है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कंप्लीट मेथड डिफाइन कर दिया इंटरफेस के अंदर, बट ये जावा 8 से है, जावा 7 से नहीं है। अगर जेडीके 7 अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे और तब ये लिखोगे ना तो एरर थ्रो करेगा,
क्योंकि JDK 7 में ये चीज है ही नहीं। JDK 8 मतलब जावा 8 और उससे ऊपर वाले वर्जन्स में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या मैं इंटरफेस में कंप्लीट बॉडी रख सकता हूँ एक मेथड की, तो हाँ जी आप रख सकते हो। जावा 8 या उससे ऊपर वाले वर्जन्स में, जावा 7 या उससे नीचे वाले वर्जन्स में अगर आप इंटरफेस में कंप्लीट मेथड रखना चाहोगे तो आप नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो ये है आपका फ्रॉम जावा 8। ओके, अच्छा, अब जावा 7 में आप अपने इंटरफेस में स्टैटिक मेथड नहीं रख सकते थे, बट जावा 8 में आप रख सकते हो। तो चलो वो भी देख लेते हैं कैसे। तो स्टैटिक टेस्ट 3 यहाँ पे हम दे देते हैं टेस्ट 3। ठीक, और हमने यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप नहीं दिया था। आप कुछ भी रिटर्न टाइप दे सकते हो, इंट वगैरह कुछ भी। चलो इंट दे देते हैं। तो आपको यहाँ से बेसिकली एक नंबर भी रिटर्न करना पड़ेगा, तो आप लिख दो रिटर्न 1, लेट सपोज अभी के लिए। जावा 7 का एक बार जेडीके इंस्टॉल करना सिस्टम पे और ट्राई करना, स्टैटिक मेथड रखने की नहीं रख पाओगे, एरर देगा कंपाइलर आपका उसी वक्त पे। ठीक है, क्योंकि जेडीके सिस्टम बेसिकली जेडीके 23 है मेरे सिस्टम पे, और आप अपना चेक कर लेना, जेडीके 8 या उससे अबव होगा तो रख पाओगे, 7 होगा तो स्टैटिक मेथड आप अपने इंटरफेस के अंदर नहीं रख सकते। तो कभी भी जब इंटरव्यू में बताओगे इंटरफेस के बारे में, तो ये दोनों चीजें पैरेलल लेके चलना, वरना वो आपको फंसा देगा। सिस्टम पे लिख देगा कि लो भाई मैंने तो कंप्लीट मेथड रख दिया, अब आपको ये पता ही नहीं होगा। अब आपको तो ये पता होगा कि भाई जावा 7 में नहीं रह सकते, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जावा 7 में आप कंप्लीट मेथड नहीं रख सकते, बट जावा 8 या उससे ऊपर वर्जन में रख सकते हो। इसलिए मैंने वीडियो जब स्टार्ट की तो मैंने पहले आपको सिस्टम पे बताया कि पहले अपने जावा का वर्जन चेक करना। ठीक है, तो ये था आपका इंटरफेस के बारे में। सो ये था जस्ट एक इंटरफेस का इंट्रोडक्टरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंटरफेस का यूज करके अपने क्लास के साथ प्रोग्राम लिख सकते हो। और अगर मेरी एक से ज्यादा क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा। और तीसरा, ये डिफॉल्ट और ये स्टैटिक जो जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया, इनका बेनिफिट क्या है, क्यों इनको इंट्रोड्यूस किया गया जावा 7 में, बेसिकली जावा 8 में। जब मेरे जावा 7 में ये था कि मैं कंप्लीट बॉडी नहीं रख सकता इंटरफेस में, तो ऐसा क्यों किया गया, क्यों ऐसा चेंज किया गया कि जावा 8 में मैं कंप्लीट बॉडी रख सकता हूँ और स्टैटिक मेथड भी रख सकता हूँ अपने इंटरफेस में। ये चेंजेस क्यों इंट्रोड्यूस किए गए, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो अगर इस वाली वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक